हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर्स का ये फाइनल लेक्चर्स होगा। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर्स में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है एमसीक्यूज़ के माध्यम से या फिर लेक्चर्स के माध्यम से, जिसमें हमने रीड किया कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के जनरेशंस, और आज हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो रिपीट भी हुए हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। हर एक लेक्चर्स, हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स फुल कोर्स, तो यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। ये HPGK हब की टीम का नंबर है। व्हाट्सएप करते ही आपको डिटेल्स प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। फ्रेंड्स, जब भी फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया की बात आएगी तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। फ्रेंड्स, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है कि परम क्या है फिर। फ्रेंड्स, परम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया है, ठीक है, डेवलप्ड इन इंडिया। जब हम बात करेंगे परम की तो परम इज़ द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, और जब हम बात करेंगे सिद्धार्थ की तो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में थोड़ा सा सीक्वेंस है, इस चीज़ को याद रख लेना, क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात है, प्रत्यूष। प्रत्यूष भी कंप्यूटर है, ठीक है। प्रत्यूष अपनी कॉपी में लिख लीजिए, प्रत्यूष। फ्रेंड्स, इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्यूष की क्या बात कर रहा हूँ मैं कि फास्टेस्ट होने के साथ साथ फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स को हम दोस्तों पीएफ से भी हम इसको मेजर्स करते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर पीएफ यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग स्पीड है उसको हम मेजर्स करते हैं पीएफ से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें देख ली। एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर थोड़ा सा डाउट हो तो आपको पता चल जाए। हमने दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, सिद्धार्थ का हमने क्या बारे में रीड किया, फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। और परम के बारे में हमने क्या रीड किया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है। प्रत्यूष के बारे में हमने क्या रीड किया, फास्टेस्ट और मल्टी पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स को हम किससे मेजर्स करते हैं, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड से, ठीक है। तो ये प्रत्यूष का क्राइटेरिया है, यानी कि ये प्रत्यूष के ये एडवांटेज है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसी की यहाँ पर बात हुई है, किसने डेवलप्ड की है, किसने बनाई है, पता होना चाहिए आपको। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा JS किल्वी, क्लियर है। JS किल्वी ने आईसी का निर्माण किया है। फ्रेंड्स, एक पॉइंट छूट गया है इस क्वेश्चन में, वो आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। क्रेवन भी आपको क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड्स, क्रेवन जो था वो वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर क्रेवन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट हार्डवेयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को अभी आपको ये, अगर आपका फर्स्ट टाइम है कंप्यूटर रीड कर रहे हैं तो अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा ये क्वेश्चंस। जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तब तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर क्लियर होगा। लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट हार्डवेयर कंसिस्ट के 3 बेसिक कैटेगरीज फिजिकल इक्विपमेंट कौन सी हैं। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस बनेगा 3 बेसिक कैटेगरीज और फिजिकल इक्विपमेंट में, तब देखिए दोस्तों आपने क्या याद रखना है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी। इसके बारे में हम डायग्राम से अच्छे से समझेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स आपका स्टार्ट होगा
कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, तब आपको ये अच्छे से पता चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। क्या बात हुई यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा यूज किए जाने वाला कंप्यूटर है। तो कौन सा है, क्या वो नेटबुक है, क्या वो सुपर कंप्यूटर है, क्या वो पीसीज है। जल्दी से इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हुई है, एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर की बात हुई है। कौन सा है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा यूज़ की जाने वाला कंप्यूटर है। तो डेफिनेट सी बात दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पीसी, यानी कि पीसी को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। क्लियर। लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए, शेयर भी जल्दी से कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी भी डाउट क्वेश्चंस हेल्प के लिए व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। टैबलेट पीसी इज़ अ टाइप ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टैबलेट पीसी की, यानी कि टैबलेट कंप्यूटर की, तो फ्रेंड्स आपको ये कैटेगरीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि माइक्रो कंप्यूटर्स में कौन कौन से आता है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इनके क्या क्या इनके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके कारण क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, किसके ऊपर ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है, जितना आपके एग्जाम में बन सकता है। माइक्रो कंप्यूटर्स, फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर्स में आपका पीसी, ठीक है, पीसी को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को हम पीसी भी कहते हैं, वो भी आपका क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है, ठीक है। आपका लैपटॉप भी किस में आता है, माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है। और लैपटॉप को दोस्तों ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, लैपटॉप को हम अल्ट्रा बुक और नोटबुक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये पोर्टेबल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है इनको, जैसे कि आपको क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट निकल के आएगा, हैंड हेल्ड और पाम टॉप, ठीक है, चाहे आप हैंड हेल्ड बोलो या फिर पाम टॉप बोलो, एक ही बात है, ठीक है। फ्रेंड्स हैंड हेल्ड जो है वो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हैंड हेल्ड और पाम टॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है पीडीए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नोट कर लीजिए। पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और इसमें दोस्तों आपको ऑडियो वीडियो, ठीक है, इसमें सुनने को मिलते हैं, ठीक है। आजकल बहुत कम यूज़ होता है ये हैंडहेल्ड और पाम टॉप, पहले यूज़ होता था, ऑडियो वीडियो इसमें सिर्फ चलते थे, ठीक है, छोटे मोटे गेम्स इसमें खेले जा सकते थे, ठीक है। ये भी इसमें किस में आता है, ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर्स भी, जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर करवाया, माइक्रो कंप्यूटर्स में आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स में आपका पहले माइक्रो कंप्यूटर्स के बाद हम पहले मिनी कंप्यूटर्स में आपको क्लियर करवाता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ये फास्टर होते हैं एज़ कंपैरिजन टू माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है, और आपके काफ़ी बड़े होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर से, ठीक है। मिनी कंप्यूटर बड़े होते हैं एज़ कंपैरिजन माइक्रो कंप्यूटर्स एंड लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं वो भी आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, पहले अभी आप मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर आइए। फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ जो है वो आपका स्पेसिफिक टास्क में देखने को मिलता है। स्पेसिफिक टास्क यानी कि यहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग हो गई, इंजीनियरिंग में जितने भी ज़्यादा डिज़ाइन है जिसको हम कैड बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, कैड की स्टडी होती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह वर्क रहता है, ग्राफिक्स वगैरह वर्क रहता है, ठीक है, वहाँ पर मिनी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल भी हैं, साथ साथ में नोट डाउन जरूर करते रहिए इन चीज़ों को, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं IBM 17 हो गया, ठीक है, DEC PDP 11, DEC PDP 11, HP 9000, ठीक है, ये आपके मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों
माइक्रो कंप्यूटर्स हमने रीड कर लिया, मिनी कंप्यूटर्स रीड कर लिया। अब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स रीड करेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? इनको हम एक रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, यानी कि बैकबोन भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये एंटायर वर्ल्ड को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एक ही समय में इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एंटायर वर्ल्ड को ये संभालता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी मेमोरीज स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। इसके एग्जांपल भी कौन कौन से हैं, जैसे कि IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110, ठीक है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल बहुत कम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का वर्क क्या है। जब हम एंटायर वर्ल्ड की बात करेंगे, एक साथ हज़ारों लाखों लोग काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स आपको क्लियर हो चुका है, मिनी कंप्यूटर आपको क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सुपर कंप्यूटर्स की। फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं और बहुत महंगे, ठीक है, आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये देशों की बात होती है इसमें, ठीक है, जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि इसमें मिलिट्रीज जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं उसमें सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्चर्स लेबोरेटरीज़ में आपका सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिसर्च में आपका सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग में आपका सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सुपर कंप्यूटर में यूज़ होती हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को, कंसेप्ट को समझ लिया है। तो अब आपके सामने क्वेश्चंस क्या है? टैबलेट PC इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नॉन एज। चलिए बताइए कि ये किस में आएगा। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो यानी कि आपने पिछला टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा, अभी मैंने करवाया है। डेस्कटॉप और PC की यहाँ पर बात हुई है, किस में आते हैं ये? इसका सही आंसर माइक्रो कंप्यूटर। क्या आपने सोचा? तो वेल डन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको क्लियर करवाया कि हैंडहेल्ड और पाम टॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है? PDA, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, हम हर एक क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नॉन एज। क्या ये पर्सनल कंप्यूटर है? क्या ये नोटबुक है? क्या ये टैबलेट PC है? क्या ये हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स है? तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि पाम टॉप कंप्यूटर्स जो वो आपके हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। हैंडहेल्ड आप नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि बिल्कुल हाथ में ये कंप्यूटर्स आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल ये इस टाइप का होता है, यहाँ पे इसके बटन्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीन होती है, ठीक है, इतना छोटा होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। विच कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि CAD कैलकुलेशंस। अब जल्दी से बताइए, मैंने अभी आपको क्लियर करवाया कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि CAD जो कैलकुलेशंस के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है। क्या वो मिनी कंप्यूटर यूज़ होता है? क्या वो मेन फ्रेम कंप्यूटर? क्या वो सुपर कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर? जल्दी से बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अभी मैंने आपको क्लियर करवाया है, मिनी कंप्यूटर AutoCAD एडेड, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD कैलकुलेशंस में मिनी कंप्यूटर यूज़ होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर। फ्रेंड्स, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा अधिक कॉस्टलियर है, यानी कि कौन सा अधिक महंगा है, ठीक है। क्या वो सर्वर महंगा है? क्या वो नोटबुक कंप्यूटर महंगा है? पर्सनल कंप्यूटर महंगा है? लैपटॉप कंप्यूटर महंगा है? या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर महंगा है? फ्रेंड्स, एंटायर बिजनेस की मैंने कुछ बात की थी, यहाँ पर काफ़ी लाखों लोग उसमें काम कर सकते हैं एक साथ, तो आपको क्लियर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स महंगे होते हैं, आम इंसान से बाहर है। ये देशों की बात होती है, ये जिसमें काफ़ी लाखों लोग, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। सुपर कंप्यूटर की बात हुई है यहाँ पर, अभी क्लियर करवाया है मैंने, सिद्धार्थ, परम, प्रत्यूष, ठीक है, ये कुछ सीक्वेंस मैंने बताया। सुपर कंप्यूटर परम,
कैसे याद रखेंगे कि सुपर कंप्यूटर है परम, थोड़ा सा सीक्वेंस भी बना लीजिए। लास्ट में राम वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो राम क्या थे, सुपर भगवान थे, ठीक है, तो आपका ये सुपर कंप्यूटर हो गया। सिद्धार्थ को कैसे याद रखेंगे, सिद्धार्थ फिर अकेला बचा, तो यानी कि वो सुपर कंप्यूटर नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट कंप्यूटर है इंडिया का जो डेवलप्ड हुआ है इंडिया में, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिद्धार्थ और परम के काम क्या है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपके एग्ज़ाम में इतना नहीं आता है कि इनके क्या वर्किंग है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। प्रत्यूष इज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्लियर करवाया कि इंडिया का फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। लेकिन यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड में जो प्रत्यूष है वो कौन से नंबर पे है। तो फ्रेंड्स वो है आपका 4th नंबर पे, ठीक है, और इंडिया में 1st नंबर पे फास्टेस्ट, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज़ डेडिकेटेड फॉर। यहाँ पर बात हुई कि जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है वो किस के लिए यूज़ होता है, किसके लिए डेडिकेट है, वो क्या काम करता है वो। इसका सही आंसर होगा वेदर फोरकास्टिंग में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर डेडिकेट, यानी कि इसका यूज़ होता है, इसका मेन काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसकी PDF लेने के लिए आप सिंपली व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप में लिखिए जोआ, यानी कि JOA PDF, सिर्फ इतना आपने लिखना है और आगे लिखना है आपने 2, यानी कि JOA PDF 2, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, JOA PDF 2, ये लिखना है और व्हाट्सएप पे आपने ये इसकी PDF लेनी है। चलिए नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स, आप सभी ने भूकंप के बारे में सुना होगा, रिक्टर स्केल के बारे में पढ़ा होगा, सिस्मोग्राफ के बारे में आपने पढ़ा होगा। जब रिक्टर स्केल के ऊपर भूकंप देखा जाता है कि कितना था, 3 था, 4 था, 7 था, 8 था, लेकिन उसकी अगर स्पीड मेजर्स करनी है तो सिस्मोग्राफ का यूज़ होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये तीनों के तीनों क्या हैं ये फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर के बेस्ड है, ठीक है, ये कंप्यूटर के क्या है, बेस्ड है, और इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। एनालॉग कंप्यूटर, फ्रेंड्स, जो आपके एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, स्पीडोमीटर्स और आपका सिस्मोग्राफ में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा पुलिस के हाथों में कुछ इस तरह का एक स्पीडोमीटर टाइप होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी बाइक क्रॉस कर रही है, गाड़ी क्रॉस कर रही है, तो पुलिस वाला उस मीटर का यूज़ करते हुए देख सकता है कि वो बाइक कितने या फिर वो गाड़ी कितनी स्पीड से क्रॉस हुई, वो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही भूकंप में होता है कि भूकंप की स्पीड क्या थी, सिस्मोग्राफ, ठीक है, तो यानी कि उसमें क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है, ये इतना सब सीक्वेंस अगर आपके दिमाग में पता होगा एनालॉग का, क्वेश्चंस मॉडिफाइड भी होगा तब भी आंसर आपके पास होगा। डिजिटल कंप्यूटर्स, फ्रेंड्स, डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो आपके कैलकुलेशंस करते हैं बाइनरी डिजिट्स के ऊपर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर आपकी कैलकुलेशंस करते हैं। और दोस्तों इसमें देखिए जो भी बड़े बड़े ग्राफिक्स होते हैं उसमें डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। आप कार्टून वगैरह देखते हैं, क्या है वो, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो। डिजिटल कंप्यूटर्स के ज़रिए आगे इसकी बहुत बड़ी स्टडी होती है, लेकिन आपने इतना डीपली नहीं जाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम ग्राफिक्स की बात करेंगे, यानी कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर बात करेंगे, तो डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स आपको क्लियर हो चुका है, सिस्मोग्राफ और स्पीडोमीटर्स में एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो है दोस्तों वो आपका एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशंस है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो है वो आपके हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, यानी कि जब आप ECG
ठीक है, आप ईसीजी करवाते हैं, ठीक है, तब आपका वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है ईसीजी में? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। डायलिसिस जब होता है तब कौन सा कंप्यूटर्स? हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये है एचपीजी की आपकी टीम का नंबर, तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप करिए किसी भी डिटेल्स के लिए, एनी हेल्प, एनी क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, नोट्स, क्रैश कोर्स डिटेल्स। इस बार आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत ही सारी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक भी लेक्चर्स, एक भी क्वेश्चंस ना छूट पाए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।